ओके, सो आपने देख ही लिया होगा, मैं आज चीट मील कर रहा हूँ। मैं जैसे जिम जाता हूँ ना, तो फिर बहुत समय बाद मैं आज चीट मील ले रहा हूँ। तो चीट मील में मैं दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। वैसे वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो ये एक चिप्स है, ये एक बिंगो टेढ़े मेढ़े, और ये 2 बिस्किट हैं, ये देखो। और कोल्ड ड्रिंक ऊपर रखी है, फ्रिज में रखी है, वो मैं ठंडी करके पीऊँगा। तो आज की जो पढ़ाई थी, मतलब यार उतनी सही नहीं हो पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो पाई, क्या ही रीज़न मैं बताऊँ। पर ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मैं सिलेबस अपडेट अपना दे देता हूँ। तो मैं आज रेडॉक्स पढ़ा था। रेडॉक्स सच में एक टफ चैप्टर है भाई। रेडॉक्स इट्स नॉट ईजी। मैंने इसको चैट जीपीटी से इसमें 1.5 घंटे तक लगा रहा एक ही सवाल में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कि रेडॉक्स में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ज़्यादा समझना पड़ रहा है इसमें। तो इसमें 2 लेक्चर और बचे हैं। तीसरा लेक्चर आज मेरा बिल्कुल अच्छे से डन हुआ है। मैं इसको 2 दिन से कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और अब मेरा डन हो गया है ये आज। मेरे सवाल भी लगने चालू हो गए सही से, अब समझ में आ रही हैं चीज़ें। और फिज़िक्स में मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर जो था 10, वो मैंने बहुत कम देखा है। देखो आप, बहुत ही कम देखा मैंने। तो ये मैं कल करूँगा इसको, और बेसिक मैथ टेस्ट से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि मैं कम इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक डीपीपी में उलझ गया था। कहाँ गई डीपीपी? ये एक डीपीपी है, ये रिज्यूम लिखा है, ये वाली डीपीपी है। देखो इसमें मेरे गलत भी हुए हैं। ये गलत इसलिए हुए हैं क्योंकि आगे के लेक्चर के इसमें क्वेश्चन आए हैं, और जो कि मैंने पढ़े नहीं हैं। तो आगे का कल मैं रिवाइज करके पूरा तब डीपीपी लगाऊंगा, और फिर लेक्चर 10 देख कर लेक्चर 10 और 11 दोनों कंप्लीट कर लूँगा। और बायो में मेरा जो ब्रीथिंग, मैंने वो तो कर लिया स्ट्रक्चरल पूरा का पूरा। ब्रीथिंग वैसे मेरा पूरा कंप्लीट है बायो। बस मैं डीपीपी लगा रहा हूँ, रिवाइज करता हूँ, डीपीपी लगा देता हूँ। तो ब्रीथिंग की अब बस 2 डीपीपी बची हैं, बाकी पूरा वो चैप्टर हो गया मेरा पूरा पूरा। और बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक लेक्चर बच रहा है, वो है क्रोमोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी, वो बच रहा है, और कुछ नहीं है बस उसमें। वो कंप्लीट होने के बाद मैं उसकी डीपीपी लगा लूँगा। बस मुझे ये है कि मेरा टारगेट है कि 19 तारीख टेस्ट से पहले जो टेस्ट का सिलेबस है वो मैं बिल्कुल 360 डिग्री तक कंप्लीट कर लूँगा, जिससे मेरा स्कोर थोड़ा सही आए, है ना, क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना है और सही आना भी चाहिए। तो मैं कल उसके लिए पढ़ूँगा। तो हाँ, मेरा दिन ऐसे ही कुछ जा रहे हैं, और आप लोग भी बताना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो लेक्चर्स हैं उनको लेना मतलब उनको बढ़ाऊँ, है ना। मैं कम ले पा रहा हूँ लेक्चर, क्योंकि मैं जब समझ में नहीं आता तो कैसे लेक्चर ले लेते हैं लोग। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि भाई जिनके 690 695 नंबर आते हैं, भाई कैसे आ जाते हैं यार। जैसे में भाई, मतलब कि इतने इतने टफ टफ क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में देखे हैं, तो भी सारे इतने तगड़े तगड़े नंबर कैसे ला पा रहे हैं भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा जी, इम्पॉसिबल सी चीज़ कौन पॉसिबल कर रहा है कि इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन कौन 1 मिनट में सॉल्व कर पा रहा है भाई साहब, सच में। अब मेरे तो अंदर से भाई दुख होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है भाई मेरी, सच में। इतना ज़्यादा कौन कर लेगा यार 1 मिनट में सवाल भाई। टाइम लग रहा है यार, बेसिक सवाल में भी टाइम लगता है फिजिक्स की। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश तो मुझे करनी ही होगी। पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा टेस्ट का। होप है कि रिजल्ट मेरा सही आएगा, क्योंकि मेरा भले ही मेरा फिजिक्स कमज़ोर है, पर मेरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी सही है। तो मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय। ओके बाय, अच्छे से बोलते हैं, ओके बाय।